Good evening, everyone. So today we are here to be the spectacle witness of the historical event, and that is trailer launch of the first mainstream Sanskrit film in world cinema, Aham Brahmasmi. And the great initiative to make a Sanskrit film in the 21st century's competitive world with the intention to just rejuvenate the human evolution and our ancient culture which we started forgetting, by none other than writer, actor, and director Azad. So I would like to request you all of you to please give him a huge round of applause for his greatest initiative. And we all know the Bombay Talkies Studios revived after the interval of 65 years, and we always remembered for the content-oriented and socially relevant films. And it will be an honor to share with you that the first film, which was written, directed, and acted by Azad under the banner of Bombay Talkies, was premiered at Cannes International Film Festival on 21st May 2019. So I would like to request you again to give him a huge round of applause for his successful career. The film was appreciated by all over the world. And the thing is, I will not take more time from yours. So now I would like to call upon stage two people for the bilingual conversation. So Mr. Narayan Dutt ji and the Shipra ji to carry forward the whole event bilingually. Narayan Dutt ji will carry forward the whole event in Sanskrit, and Shipra ji will carry forward the whole event in Hindi. So thank you and good day. सर्वेभ्यो नमो नमः. विशिष्टोऽयं कार्यक्रमः वर्तते यत्र मुख्यधारायाः प्रथमसंस्कृतचलच्चित्रस्य तावत् अनुयानम् इति वयम् इदानीं वदामः. ट्रेलर् इत्यस्य कृते प्रथितः शब्दः न वर्तते, तस्मात् अनुयानम् अर्थात् पृष्ठवर्ती यद्भूतं सामग्री विशिष्टं यत्किमपि भवति तस्यैव साक्षात् प्रदर्शनं भविष्यति. अयं विशिष्टः कार्यक्रमः तादृशः. प्रथमं संस्कृतचलच्चित्रं नाम अनेके अत्र संस्कृतज्ञाः अपि भवेयुः वर्तन्ते इति सर्वे जानन्ति. वस्तुतः 6 चलच्चित्राणि इदानीं यावत् प्रसारितानि, परन्तु मुख्यधारायाः अर्थात् बालिवुड् यद्वर्तते प्रसिद्धं नाम वर्तते, तत्र प्रथममिदं चलच्चित्रं तावत् इदं तथ्यमिदं वर्तते. इदानीम् अहं विशिष्टः यः कार्यक्रमः कश्चिदपि कार्यक्रमः स्यात् तत्र मङ्गलाचरणस्य काचित् प्रक्रिया भवति. तदर्थम् अहं मङ्गलाचरणार्थं प्रारम्भे तावत् दीपं प्रज्वालयितुं विशिष्टान् अतिथिवर्यान् अहं प्रार्थये यत् ते तमसो मां ज्योतिर्गमय, भारतीय संस्कृति के पोषक इस वेद वाक्य को चरितार्थ करने हेतु मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले हम ईश से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में कोई शंक न हो, कोई पंक न हो, कोई द्वंद्व न हो, कोई दंभ न हो। अतः यह कार्यक्रम भी आद्योपरांत शुभ हो, मंगलकारी हो। तदर्थ मैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के संस्कृत छात्रों से निवेदन करती हूँ कि वे मंगलाचरण द्वारा इस कार्यक्रम को मंगलकारी बनाएं, शुभकारी बनाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः मोघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षाभिर्जातरा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानो भिर्व्यासे माहिते वाहितं जगायोः द्यौः शान्तिरक्षागुंसादेः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोगादायाः शान्तिः मानसमादायाः शान्तिर्विश्वेदेवा शान्तिः
नमस्ते, वेलकम, वड़क्कम, घणी खम्मा। वैश्विक इतिहास में संस्कृत भाषा में मुख्य धारा की प्रथम चलचित्र अहम ब्रह्मास्मि के ट्रेलर लॉन्च के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि गुणीजनों का एवं विराजमान सभी महानुभावों का चंदन वंदन अभिनंदन से, हृदय के स्पंदन से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्रः अयं कश्चन विशिष्टः शब्दः वर्तते संस्कृतज्ञेषु। तत्र आज़ाद् इत्याख्यं यत् नाम वर्तते, इत्याख्यया यः प्रसिद्धिं गतः वर्तते आज़ादः, तस्य स्वागतं कर्तुं भवन्तः जानन्ति एव, अत्र विलिखितं सर्वं वर्तते। निर्देशकः वर्तते, सङ्गीतज्ञः वर्तते, नायकोऽपि स्वयं वर्तते। वस्तुतः संस्कृतस्य उन्नतये एतादृशः एव जनः आवश्यकः, परमावश्यकः, अनिवार्यः इति वक्तुं शक्यते। अस्माभिः तेषां स्वागतं कर्तुम्, आज़ादवर्याणां स्वागतं कर्तुम् अहं जवाहरलाल् नेहरू विश्वविद्यालयीयान् छात्रान् चित्रेश्वनिवर्यान् अहम् आह्वयामि, यत् ते पुष्पगुच्छैः एतेषां स्वागतं कुर्युः। भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा, भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। इदानीं स्वागतक्रमे रमेशचन्द्र कुहड्वर्याणां ये तावत् प्रसिद्धाः वर्तन्ते हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेण। वस्तुतः इमे अस्मदीय आचार्याणां डॉक्टर हरिराम मिश्र वर्याणां सत्परामर्शं स्वीकृत्य तत्र संस्कृतविभागमपि अचिरात् उद्घाटितवन्तः इति तावत् संस्कृतज्ञत्वम् एतेषां वर्तते, संस्कृतानुरागित्वम् एतेषां वर्तते। तेषां स्वागतं कर्तुम् अहं जवाहरलाल् नेहरू विश्वविद्यालयीया या छात्रा वर्तते दीप्तिसिंह वर्या, ताम् अहम् आह्वयामि, यत् सा अत्र आगत्य रमेशचन्द्र कुहड्वर्याणां पुष्पगुच्छैः स्वागतं विदध्यात् इति। विज्ञानक्षेत्रे इमे तावत् प्रसिद्धाः वर्तन्ते, वैज्ञानिकाः वर्तन्ते, तथापि प्रायशः अस्माभिः उच्यते यत् वैज्ञानिकाः ये भवन्ति ते केवलं तथ्यविशेषे एव प्रवीणाः भूत्वा संस्कृतं प्रति संस्कृताय द्रुह्यन्ते, परन्तु अयं महोदयः संस्कृते तावत् विशिष्टं स्नेहं संस्थापयति हृदि, अस्माकं कृते गौरवास्पदमिदं वस्तुतः। शिक्षा के दैदीप्यमान नक्षत्र, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्मयोगी, वरिष्ठ शिक्षाविद आचार्य हरिराम मिश्र महोदय के स्वागत के लिए माँ सुर भारती के समुपासक एवं संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए अहरनिश प्रयत्न करने वाले संस्कृत भारती के उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री जयप्रकाश महोदय जी के स्वागतार्थ मैं निवेदन करती हूँ योगेंद्र भारद्वाज से, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शोधक छात्र हैं, कि वे पुष्पगुच्छ प्रदान कर सर का स्वागत करें। शिक्षा के दैदीप्यमान नक्षत्र, कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, वरिष्ठ शिक्षाविद आचार्य हरिराम मिश्र सर के स्वागतार्थ मैं निवेदन करूंगी नवीन शर्मा जी का, जो कि संस्कृत भारती के दिल्ली प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं। सर पुष्पगुच्छ प्रदान कर आचार्य हरिराम मिश्र जी का स्वागत कर हमें कृतार्थ करें। बॉम्बे टॉकीज़ इति प्रसिद्धं नाम वर्तते। वस्तुतः अस्मासु तावत् अस्य नाम्नः प्रसिद्धिः तथा न स्यात्, यतोहि प्राक्तनः अयं समवायविशेषः वर्तते चलच्चित्रोद्योगनिर्माणे। परम् इदानीं प्रसिद्धिम् इतोपि गमिष्यति, यतः संस्कृतस्य वरदहस्तः अत्र मन्ये इदानीम् आपतितः। तस्मात् एतस्य बॉम्बे टॉकीज़ इत्याख्यस्य समवायस्य लेखकेषु अन्यतमः, वस्तुतः लेखकप्रमुखः यः वर्तते अभिजीत घटवारी महोदयः। तस्य स्वागतार्थम् अहं लाल् बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृतविद्यापीठे अध्यापनकार्ये रतान् परमेश्वर शर्मा वर्यान् आह्वयामि, यत् ते पुष्पगुच्छैः एतेषां स्वागतं विदध्युः इति।
यथा मया उक्तं यत् बाम्बे टाकीज़ इति समवायस्य प्रसिद्धस्य समवायस्य कार्यं तावत् चलचित्राणि नैकानि निर्मितानि। प्रसिद्धेषु चलचित्रेषु जिद्दी, अछूत कन्या, फरार एवं विधानि नैकानि चलचित्राणि वर्तन्ते ये तावन्ति प्रसिद्धानि सन्ति। तदीयकार्यविषये कथं तावत् इदानीं कार्य आरम्भः जातः तस्मिन् विषये सर्वम् अत्र नवीनं चलचित्रम् इदानीं यत् प्रसारितं भविष्यति 9 दिनाङ्के अगस्त मासस्य, तस्मिन् विषये कार्यशैली विषये तस्य कुत्र कुत्र काठिन्यम् अनुभूतम् इत्यादिकं सर्वं विषयं विवेचयितुम् अहं लेखकप्रमुखमेव, यतोहि यः लेखनं विदधाति स एव जानाति यत् कथं तावत् चलचित्रस्य केवलं चलचित्रनिर्माणे केवलं नायकानां मुखं दृष्ट्वा वयं तावत् तत्र लग्नाः भवामः, परन्तु लेखनकर्म विना कुत्रचिदपि तत्र प्रसक्तिः तथाविधा प्रसक्तिः न स्यात्। तदर्थम् असौ एव परिश्रमं कृतवान् इति मन्ये मुख्यतया। तर्हि बाम्बे टाकीज़ समवायस्य न केवलम् अस्य चलचित्रस्य विषये अहं वदामि, बाम्बे टाकीज़ विषये यत्किमपि कार्यं प्रदत्तं कार्यं कृतं तेन महोदयेन तस्मिन् विषये विवेचयितुम् अहं तान् महोदयान् आह्वये यत् ते अत्र आगत्य ते स्वीयवचनैः कृतार्थयन्तु। बॉम्बे टॉकीज़ के लेखन प्रमुख एवं आज़ाद जी के निकटस्थ सहयोगी अभिजीत घटवारी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे अपने उद्बोधन के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिवृंद, इस सभागृह में उपस्थित देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, आज इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के महासम्मेलन में, महायज्ञ में जो भी उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं अभिजीत घटवारी, बॉम्बे टॉकीज, टीम आज़ाद और आज़ाद की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है कि राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उद्घोष के साथ इतने भारी संख्या में अपने राष्ट्रपुत्रों के सामने अपनी 2 बातें कहने का मौका मिला है। इसलिए मैं दिल से अपनी बातें कहूंगा और आप अपने दिल से इसे सुनेंगे। बॉम्बे टॉकीज का अभिन्न अंग होने के नाते आज मैं आपके सामने कुछ अनछुई अनजानी बातें रखना चाहता हूं जो विश्व इतिहास की धरोहर। बात शुरू होती है 1930 के आसपास की। ये वो दौर था जब असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद राष्ट्रवादियों के पराभव का दौर था। राष्ट्रवादियों का मनोबल टूट चुका था। सत्ता लिप्सा में कुछ लोग जो पौने थे, उन्होंने आदम कद और ऊंचे कद वालों को अपने रास्ते से हटाने के उद्देश्य से दुरभिसंधि करनी शुरू कर दिए। स्वार्थ और न्यस्त स्वार्थ के इस खेल में क्रांतिकारी और मां भारती के सच्चे सपूत और राष्ट्रवादियों को किसी भी तरीके से दीनहीन और अकिंचन बनाने का षड्यंत्र चलता रहा। इस दौर में आविर्भाव हुआ एक नवयुवक का, जो 2-4 कदम गांधी के नक्शे कदम पर चले, लेकिन 4 कदम चलने के बाद उनको ये ज्ञात हुआ कि ये अनुनय विनय याचना प्रार्थना का दौर अब समाप्त हो चुका है। याचना प्रार्थना का दौर, अनुनय विनय का दौर तो भगवान प्रभु श्री राम के जमाने से ही समाप्त हो चुका था, बल्कि यूं कहें वशिष्ठ के समय से ही समाप्त हो चुका था, जब कलमशपद ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा। तो भगवान प्रभु श्री राम, सारंग धनुर्धारी भगवान प्रभु श्री राम के समय क्या हुआ? भगवान प्रभु श्री राम याचना करते रहे 3 दिवस तक समुद्र से रास्ता देने के लिए, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दिया। 3 दिवस तक पंथ जो होते रघुपति सिंधु किनारे,
पढ़ते रहे बैठे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धड़क उठी आग पौरुष की राम के शर से। अत्याचार सहन करने का यही कुफल होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। तो चंद्रशेखर आजाद ने तो बालपन में भांप लिया था कि ये रास्ता आजादी तक नहीं जाता, भूखे मरने से अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, ये कल्पना आजाद जैसे क्रांतिकारियों के मन में कभी ना थी, ना हो सकता, न रहेगी। क्योंकि जिसने भी अनैतिक शासन किया उसके मन में नैतिकता का रहना असंभव है। अंग्रेजों ने अनैतिक रूप से हमारे ऊपर शासन किया, कारण क्या था? हम हजारों साल गुलाम रहे, यह किस बात का द्योतक है? हम हजारों साल गुलाम रहे, यह किस बात का सूचक है? हम हजारों साल गुलाम रहे, यह किस बात का संकेत है? संकेत यह है कि हम अपनी गरिमा खो चुके थे, हमने अपने पराक्रम को भुला दिया और हमने स्वार्थ के साथ समझौता कर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने बालपन में जो समझ लिया था, उसके बाद गांधीवाद से रास्ता अलग कर लिया और क्रांतिकारियों ने इस मां भारती को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की बलि दी। 1.5 लाख अंग्रेजों को भगाने के लिए 7,32,000 मां भारती के क्रांतिकारियों ने, सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और ये पाखंड, ये कथानक फैलाया गया कि खड्ग बिना ढाल देश को आजादी मिल गई और साबरमती के संत ने आजादी दिला दी। ये आजादी झूठी आजादी के नाम पे और झूठी बातें प्रचारित और प्रसारित करने के साथ साथ इस देश को गुमराह किया जा रहा। हम आते हैं अभी, जब 1934 में हिमांशु रॉय विदेश से फिल्म कला की, फिल्म निर्माण की, फिल्म तकनीक की शिक्षा लेकर आए और यहाँ मुंबई में, तत्कालीन बॉम्बे में अपने मंच की तलाश करने लगे, तो काफी जद्दोजहद, स्ट्रगल और संघर्ष के बाद कोई रास्ता नहीं मिला। तो ऐसे समय में आविर्भाव हुआ एक ऐसे महामानव का जिनका गंगा और काशी से पूर्वजों का रिश्ता था, जिनका गौ माता तुलसी गायत्री से अन्योन्य आश्रय संबंध थे, जो इस जमीन के थे, मां काली के अनन्य भक्त और त्रिलोक में न्यारी काशी नगरी मूल रूप से रहने वाले, मुंबई में सफल व्यवसायी थे। जब उनकी निगाह पड़ी हिमांशु रॉय पर, तो उन्होंने हिमांशु रॉय जैसे सैकड़ों कलाकारों को, प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच मुहैया कराने के लिए 1934 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। और आज आप लोग जितने भी कलाकारों को जानते हैं, जिनके बारे में सुना है, जो अब देह में है नहीं है, लेकिन सबको मंच मुहैया कराया और बॉम्बे टॉकीज को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के साथ अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल स्टूडियोज और जितने भी उस समय समकालीन 1932 के आसपास के जितने अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियोज थे, उनके बराबर और उनके मुकाबले में खड़ा करने का एक ऐतिहासिक कार्य किया। हिमांशु रॉय, देविका रानी और राज नारायण दुबे की स्मृति में अभी हम आप सबके सानिध्य में, आप सबके साक्षित्व में, हमारे बॉम्बे टॉकीज के महनीय पूर्वजों की त्रिवेणी राज नारायण दुबे, हिमांशु रॉय और देविका रानी को आप सबके साथ हम उनकी पुण्य स्मृति को, अदही स्मृति को नमन करते हैं। आज जो हम यहाँ हैं, ये इन तीनों की बदौलत है। और राज नारायण दुबे ने जिस मंच की स्थापना की, वो मंच चलते 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 आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फिल्म उद्योग या बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसा कि होता है, समय चक्र सौभाग्य की जमीन से जैसे चलता है, तो दुर्भाग्य की जमीन से भी गुजर जाता है। राज नारायण दुबे ने जिस बॉम्बे टॉकीज को अपने तप से सींचा था, अपने प्राणों से सजाया था, वो बॉम्बे टॉकीज अपने ही लोगों के लोभ और स्वार्थ और महत्वाकांक्षा, न्यस्त स्वार्थ के कारण असमय बंद हो गए, उसके कपाट बंद हो गए। राज नारायण दुबे ने अप्राण चेष्टा की कि बॉम्बे टॉकीज किसी तरह से अपने उत्कर्ष पे बना रहे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। दीप जलाया, रची दिवाली, फिर भी ना मिटी अमावस काली, व्यर्थ हुआ आह्वान, स्वर्ण सवेरा रूठ गया, सपना टूट गया। लेकिन प्रकृति हर रिक्त स्थान को भर देती है और 60 सालों के बाद प्रकृति ने
अपने आप को फिर सक्रिय किया, फिर एक ऐसे कलाकार को इस रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सामने लाया। सैन्य विद्यालय के छात्र, संवेदनशील कलाकार, जिन्हें हम आजाद के नाम से जानते हैं। आजाद के नेतृत्व में बॉम्बे टॉकीज ने 63 इयर्स के बाद राष्ट्रपुत्र के साथ भव्य पुनरागमन किया और उसकी यश कीर्ति ऐसी रही कि राष्ट्रपुत्र फ्रांस में आयोजित कान फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित की गई और वैश्विक जनता ने, वैश्विक दर्शक ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। राष्ट्रपुत्र के बाद आजाद अब जो अपनी कृति आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, भारतीय मूल और भारतीय मूल सत्यों के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने की यह अभिनव प्रकल्प है। अहम ब्रह्मास्मि आजाद की इस भारत भूमि के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। संस्कृत में बनी पहली व्यावसायिक फिल्म, मुख्य धारा की फिल्म, जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि संस्कृत की भाषा और उसकी भाव भंगिमा, उसके जो संस्कृत की जो पृष्ठभूमि है, किस तरह से हम अपने साथ आत्मसात कर सकते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि बनकर तैयार है। अब अहम ब्रह्मास्मि के साथ आजाद आपके सामने एक नए रूप में आएंगे, संस्कृत के साथ आएंगे। और संस्कृत में ही क्यों? अब प्रश्न ये उठता है, संस्कृत में ही क्यों? क्योंकि जड़ों तक लौटने का हमारा सांस्कृतिक जो शक्ति है, उसके हित में सबसे ज्यादा संस्कृत आती है। क्योंकि जो भी यहाँ पे अंग्रेजी पढ़कर अपने आप को राजहंस समझकर देश की मान मर्यादा को छोड़कर चले गए, उन्हें वापस लौटाने का संकल्प है। ये तो स्वर्ग तरंगिनी विसलता लेशेन संवर्धिता गांगम निरमपि त्यजंती कलुषम ते राजहंसावयम। ओम निर्मल आकाश गंगा के शुभ्र कमलों मसृण मृणालों पर पनपे पले पोसे राजहंसो, एक दिन तुमने अपनी सुरुचि की दुहाई देकर हमारी धरती पर बहती भटमैली गंदी गंगा को उपेक्षा, घृणा और हिकारत की नजरों से देखकर उसकी ओर से पीठ फेर ली थी और सहसा अपने डैनों को फड़फड़ा मानो उसे फटकार कर ही उससे दूर होते, छोटे होते अनंत अंतरिक्ष में खो गए थे। तो ये आजाद का आह्वान है। मुझे कहा गया कि जल्दी से जल्दी खत्म करूं, तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इतना अभी अंतिम बात कहना चाहता हूं कि आजाद हैं क्या। उनकी कृति को आप देखेंगे, जितने घनिष्ठ रूप से मैंने उनको जाना है, समझा है, पूरे भारत की जब परिक्रमा की आजाद ने, तो मैं उनके साथ था। और पूरे भारत के परिक्रमा करते करते जब मैंने देखा कि आजाद के एक एक व्यक्तिगत गुणों को मैंने जांचा परखा, तब जो मैंने महसूस किया वो आपको बता रहा हूं। विमलांग शरद की गहन गंभीरा झीलों सी सीमांतमयी सीमा विहीन बंकिम भ्रूरेखा मंडल में राकेश बिंब से उदित हुए कितने अनागत सपनों के सुंदर रहस्य, कितने अनादि सत्यादर्शी के आदि महत सौंदर्य रूप, विश्वानुभूति के जिन उजियारे घेरों में नूतन विचार के धुंधले मध्य क्षितिज खुले, खिल गए कल्पना के दिगंत, खुल गए कला के अमृत पारावार। तो आजाद अब अपने अग्निगर्भा अग्नि संस्कार शब्दों से मां भारती को अर्घदान करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने इतने प्रेम से मेरी वाणी का रसास्वादन किया, इसलिए मैं आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को, आप सबके भीतर विराजित मां भारती की प्रतिमा को, चेतना को, अभिजीत घटवारी का आत्मा प्रणाम करती है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। ते राजहंसाः वयं ये गंगा नीरमपि त्यजन्ति कदा यदा सम्मानहानिः जायते। तस्मात् इदानीं सम्मानवर्धनं स्यात्, सम्मानाभिवर्धनं स्यात् एवं तत्र तदीय वक्तव्यमासीत् महोदयानाम्, अभिजीत घटवारी वर्याणां। तैः इतिहासः अपि प्रतिपादितः यत् चलच्चित्रस्य निर्माणक्रमे तावत् कः इतिहासः तेन संलग्नः वर्तते, तेन सम्पृक्तः वर्तते। अस्मिन् क्रमे इदानीं द्वितीयः यः विशिष्ट अतिथिः अस्माकं वर्तते, तेषाम् आह्वानं शिप्रा करिष्यति। आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष पद को अलंकृत करने वाले श्रेष्ठ विचारक, नीरक्षीर विवेकी, विज्ञानविद,
कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर RC कुहड़ जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन के द्वारा हमें धन्य करें। आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, संगठन मंत्री संस्कृत भारती नॉर्थ जोन, प्रोफेसर मिश्रा जी, मेरे अपने मित्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित मिस्टर अभिजीत जी, बॉम्बे टॉकीज में लेखक जिनके जोशवी विचार जो है अभी आपने सुने, मिस्टर आज़ाद जी जो आपके सामने आएंगे, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ को रिवाइव किया और विश्व दर्शन पे रखा, और आए हुए अतिथिगण, दूसरे विश्वविद्यालयों से या शिक्षा संस्थानों से आए विद्यार्थी, मीडिया और प्रेस के से आए बंधुओं, मैं आप सबको हृदय से नमस्कार करता हूँ। आज का कार्यक्रम जो एम ब्रह्माष्टमी संस्कृत में संस्कृति को माध्यम रखते हुए जो फिल्म बनाई गई है उसके बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से आज़ाद जी बताएंगे, लेकिन अभिजीत जी के जो जोशीले वाक्य हमने सुने उससे एक बात ज़रूर मैं समझ पाया, मैं सोच पाया, अनुभूति कर पाया कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें तो चेतना जागृत होती है। मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि संस्कृत से संबंधित एक फिल्म बनाई गई और संस्कृत प्रेमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, खासकर यंग जो जवान बच्चे बच्चियाँ मैं अपने सामने देख रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, जब मैं संस्कृत का मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, मैट्रिकुलेशन तक तो संस्कृत सब्जेक्ट पूर्ण रूप से होता था, उसके बाद हम विज्ञान के विद्यार्थी जब रहे तो संस्कृत और हिंदी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट होते थे, तो हमने संस्कृत को चुना और संस्कृत पढ़ते थे। मैं अभी आदरणीय जयप्रकाश जी से भी बैठे बैठे बात कर रहा था, मैडम रेखा थी, उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई कि हम लोगों का संस्कृत में प्रेम भी होता है, संस्कृत से रुचि भी होती है, लेकिन हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो आदरणीय जयप्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मैं व्याकरण पे ज़्यादा जोर दे रहा था। जैसा मुझे पता है कि जब तक व्याकरण अच्छी ना हो तो उच्चारण बहुत अच्छा नहीं हो सकता। जयप्रकाश जी ने मुझे बताया उच्चारण के लिए व्याकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आज मुझे इस बात का भी ज्ञान हुआ कि अगर उच्चारण करना है तो व्याकरण को थोड़ा भूल सकते हैं और उच्चारण हो सकता है। लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ, जो मेरा सोचना था उसके बारे में भी मैं सबके सामने अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि अंग्रेजी जब आज हम विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल लेवल पे है या अंग्रेजी लेवल पे है, तो फिर तकरीबन 15 साल से 20 साल से ग्रामर को नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना और मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं आप। और जो हमारे बच्चे अंग्रेजी में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, मैसेज तो बेसिक कन्वे हो जाता है, लेकिन वो गलत तरह से जो है ना वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि संस्कृत का उच्चारण भी बढ़े। उच्चारण के साथ साथ पाठ्यक्रम में ये ज़रूर हो कि हमें ग्रामर जो है बच्चों को पढ़ाई जाए, ताकि उसका सही तरह से उच्चारण भी, जब ग्रामर का ज्ञान होगा तो उच्चारण भी और अच्छा होगा। मेरा बड़ा नाता है संस्कृत से। आप कहेंगे क्यों, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मुझे रुचि रही है कि संस्कृत लिटरेचर में हमारे विश्व में विज्ञान की क्या जगह रही है। इस पर हम आज भी अपने विश्वविद्यालय में अपने साइंटिस्टों को लेके ही नहीं, इवन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्ट्री के जो हमारी फैकल्टी है उनको लेके हम पाश्चात्य में हमारी विज्ञान विषय की क्या स्टेट थी,
हम कहाँ थे, और जब हम कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु था, तो उसमें हमारा कितना योगदान था जहाँ तक विज्ञान की बात है। फिर हमने वर्क किया हुआ एथनो बॉटनी इन संस्कृत लिटरेचर। ये सब इसलिए किया, जो मैं बता रहा हूँ दूसरा विषय, कि मेरी श्रीमती जी संस्कृत से हैं, तो घर परिवार में कोई एक आदमी भी होता है तो एक कहते हैं फर्स्ट लव, दूसरा कहते हैं सेकंड लव, तो उसके प्रति जो है आपका प्रेम बना रहता है। मैं एक दो संगोष्ठी में प्रोफेसर मिश्रा जी ने मुझे बुलाया, बातचीत हुई कि आपका नया विश्वविद्यालय संस्कृत का जो है अगर आप विभाग शुरू करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मैंने उनके सुझाव को लिया और इस साल से हमने जो है संस्कृत का डिपार्टमेंट शुरू कर दिया है और उसके एडमिशन भी हो गए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। पहली बार मुझे डर था, मैं यही विचार व्यक्त करता था मिश्रा जी से कि क्या इतने बच्चे आ जाएंगे कि हम स्टाफ रिक्रूट कर लें और बच्चे ना आएँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इन्होंने कहा नहीं, बच्चे आएंगे, और इन्होंने भी बच्चों को भी मोटिवेट किया, बताया, इन्फॉर्म किया, और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट सशक्त से सशक्त हो आने वाले समय में। और ये जो फिल्म एम ब्रह्मास्मि जो 9 अगस्त को आ रही है, मेरी तो प्रार्थना ये होगी कि हर विश्वविद्यालय में इसको भेजा जाए। मैं तो कम से कम अपने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को जरूर दिखाऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रोफेसर मिश्रा जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये मुझे अवसर दिया और आप लोगों से जो है बातचीत हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञानिनो भूत्वा कश्चित् एवं विधं तत्र भाषा प्रेम स्वस्मिन् हृदये संस्थापयति। एतस्य दिग्दर्शकमात्रं व्यक्तित्वं वर्तते महोदय आर्.सी. कुहट्वर्य। इदानीं वस्तुतः महोदयेन उक्तं यत् व्याकरणम् आधृत्य एव तत्र भाषायाः यत् अङ्गं वर्तते अधिकं तत्र सन्निहितं, येन आधारेण भाषायाः प्राबल्यं, भाषायाः अवस्थितिः सर्वं विवेचयितुं शक्यते। तर्हि क्रमेऽस्मिन् महोदयानां यत् सन्देशः वर्तते तस्मिन्नेव सन्दर्भे वदन्नस्मि यत् अस्मिन् चलचित्रे, संस्कृते चलचित्रे, मुख्यधारायाः प्रथमे संस्कृते चलचित्रे भाषायाः कियत् स्वरूपं, कीदृशं स्वरूपं भाषायाः वर्तते तद् भवन्तः एव निरीक्षितुं शक्नुयुः। संस्कृतज्ञानां कृते वर्तते, संस्कृतानुरागिणामपि कृते वर्तते वस्तुतः, यतोहि अनेन तेषां हिन्दीभाषायाः अपि सौष्ठवं वृद्धेत् इति। तावत्। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप विज्ञानविद होते हुए भी आपकी नियुक्ति के पश्चात केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की स्थापना हुई, और आपसे प्रेरित होकर अन्य लोग भी इस प्रकार का कार्य करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। संस्कृतम संस्कृतिम विना भारतम भारतम नहीं, एवं उसी भारतीय संस्कृत एवं गीरवाणी संस्कृत, उसी भारतीय संस्कृति एवं गीरवाणी संस्कृत के समुपासक, जन अनुरागी एवं सहज एवं सौम्य स्वभाव के धनी जयप्रकाश महोदय जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे अपने उद्बोधन के द्वारा हमें धन्य करें। निस्पन्दात्मनन्दिता अखिल जगत कंदामनंद प्रभाम भाषत भाव मरंद चंदन रस प्रस्यंद निस्सिंदनीम स्वच्छंदा मुदमोदमय दुर्मदामानंद मंदाकरीम ताम वृंदारक बंद वंदित पदाम वंदामहे मातरम पराम्बा भारत माता। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य आयोजकः वा अस्य चलचित्रस्य निर्माता आजाद जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय से कुलपति महोदयः कुहाड़ जी, लेखकः अभिजीत जी, हरिराम मिश्र महोदय, विभिन्नेभ्यः स्थानेभ्यः आगताः संस्कृतानुरागिणाः प्रियभ्रातराः भगिन्याः। पञ्चनिमेषः अस्ति, पञ्चनिमेषेषु मम तु प्रप्रथमं सर्वेषां कृते शुभाशयाः। न तावदेव, चित्रं द्रष्टव्यं, टेलर् अस्ति अद्य वस्तुतः। इदानीं संस्कृत भारती यत् कार्यं करोति तेषु एकं कार्यम् एतदपि आसीत्। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये यदा मम भाषणम् आसीत् तदा अहम् उक्तवान् आसम् कि हरियाणवी चलचित्रं भवति वा, भोजपुरी भवति वा, मलयाली भवति वा, तमिळ् भवति, संस्कृतस्य कारणं किम् अस्ति? अत्र सर्वासां भाषा उपरि वा क्षेत्रस्य उपरि चिह्नम् अस्ति।
अहमिति वक्तुं न शक्नोमि कि एषा भारतस्य चलच्चित्रम् अस्ति। यदि हिंदी भाषया चलच्चित्रम् अस्ति तो उत्तर भारतीयानां चलच्चित्रं तद् कन्नड कर्नाटक जनाः, केरल जनाः, तमिलनाडु जनाः, आंध्रा जनाः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। किंतु यदि भोजपुरी मध्ये चलति, मनोज इत्यादि निर्माणं कुर्वन्ति तो भोजपुरी जनानाम् अस्ति। यदि अत्र मलयालम मध्ये चलचित्र मोहन इत्यादि निर्मितवन्तः तो मलयाली चलचित्रम् अस्ति। किंतु संस्कृतं यत्र उत्तर भारते अस्ति तथैव दक्षिण भारते अस्ति, तो संस्कृतं भारतीयानाम् अस्ति, तो संस्कृत चलचित्रं भारतीयानां चलचित्रम् अस्ति। तदर्थम् अस्माकं कृते, मम कृते चलचित्रस्य ज्ञानं तु नासीत्, किन्तु दिनद्वय पूर्वं हरिराम मिश्र महोदयस्य दूरवाणी आगता कि एकं चलचित्रमस्ति, अहं ब्रह्मास्मि, तस्य उद्घाटनम् अस्ति, तस्य पृष्ठे अस्माकं कार्यकर्तारः सन्ति, निर्मातारः, तर्हि किं करणीयं संख्या कथम् आगच्छति, तो संख्या तो शताधिक संख्या न्यूनं। वस्तुतः मम कथनमासीत् एषः कार्यक्रमः भावलङ्कर सभागार मध्ये करणीयम् आसीत्। तत् 650-700 सीट् अस्ति, तत्र यदि भवति इति सोऽपि उत्तमम्। अस्माकं दृष्टि, अस्माकं चिन्तनं महत् चिन्तनं भवेत्। अस्माकं दृष्टि उपरि गच्छेत्, लघुचिन्तनं न, महत् चिन्तनं। संस्कृत भारती संस्कृतं पाठयति, जन जन भाषा भवेत्, सर्वेषां भाषा भवेत्। कृषकाणां मुखे, कर्मकराणां मुखे, अभियन्त्राणां मुखे, अधिवक्तॄणां मुखे, प्राध्यापकानां मुखे, सर्वेषां मुखे संस्कृतं भवेत्। तदर्थम् अस्माकं कार्यं फिल्म इंडस्ट्रीज मध्ये अपि यदि अस्ति तो निश्चयेन तेषां कृते शुभाशया। संस्कृत भारती तैः सह अस्ति, भवन्तः सम्यक् कार्यं कुर्वन्तु। यथा सरल संस्कृतं माध्यमेन वयं संस्कृत किमस्ति, चलचित्रद्वारा समाजं प्रति बहु शीघ्रं गन्तुं शक्नुमः। एक मुख्यधारा अस्ति चलचित्र, फिल्म द्वारा शीघ्रं सांस्कृतिकं वा चारित्रिकं वा परिवर्तनं भवति समाजे, तथा मानस निर्माणम् अस्ति। इदानीं किमस्ति, कश्चन नायकः अस्ति, यदि सः केशवर्धनं करोति तो समाजे केशवर्धनं भवति, यदि सः एवं करोति तथैव भवति। तो संस्कृतक्षेत्रे वयं अगर भारतं भवेत् तो निश्चयेन अस्माकं संस्कृतज्ञः, संस्कृतप्रेमिणः, संस्कृत अनुरागिणः अस्मिन् क्षेत्रे अपि भवेयुः इति शुभाशयाः, शुभकामनाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। महोदयानाम् अनुसारेण तावत् यथा टॉलीवुड, कॉलीवुड एवं क्षेत्रीय भाषा चलचित्रोद्योगः वर्तते, चलचित्रजगत्, वयं तावत् इदानीम् आशास्महे यत् बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड यत् ईदृशं यत् नाम वर्तते तत्र संस्कृतस्य तावान् प्रभावः अत्र आयायात् येन संज्ञा अपि परिवर्तिता स्यात्। प्रथमं चलचित्रम् इदानीम् आरप्स्यति झटिति एव, परन्तु ततः पश्चात् अस्माकं आशा वर्तते, इच्छा वर्तते, अभीप्सा तावती वर्तते यत् तादृशम् अपि नाम बॉलीवुड इति न स्यात्, कदाचित् संस्कृताश्रितं नाम किञ्चित् स्यात्। तदर्थम् ईदृशं तावत् भावं प्रकटितवन्तः, तर्हि अहं तान् प्रति अपि तत्र धन्यवादान् व्याहरामि। इदानीं क्रमः वर्तते अस्माकं विशिष्टातिथीनाम्। अपनी अभिनव सोच एवं कुशल नेतृत्व के द्वारा न केवल भारत देश में अपितु विदेश में भी संस्कृत एवं संस्कृति का परचम फैलाने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद आचार्य हरिराम मिश्र सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे मंच पर आकर हम सबको अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय जयप्रकाश जी, माननीय कुहट साहब, हमारे अनुज और आज के नायक आज़ाद जी, अभिजीत जी, और इस सभागार में उपस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आए हुए अध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए अध्यापक, सम्मानित नागरिकगण, छात्रों और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। LBS से, हर जगह से सर कहते हैं सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना। दिल्ली के सभी अभ्यागत जितने हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे निर्देश है जयप्रकाश जी का कि 5 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा मैं 2 मिनट में ख़त्म करता हूं। मैं कुख्यात विश्वविद्यालय से आता हूं
किंतु राष्ट्रवाद की ध्वजा हमने वहाँ फहराई है, अपने छात्रों के माध्यम से फहराई है, और पूरे विश्व में वहाँ की आवाज़ जाती है। हमारी भी आवाज़ गई है और उसका अनुभव कुहट साहब ने, जयप्रकाश जी ने और पूरे जो विश्व का समुदाय है उसने सुना है। संस्कृत भी मैं बोल सकता हूँ, अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि उन वामपंथियों के लिए अंग्रेजी में ही बात करता हूँ। नहीं तो वो विद्वान नहीं मानेंगे, कहेंगे इनको कुछ नहीं आता है। किंतु मैं मातृभाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, संस्कृत का प्रयोग कर रहा हूँ, दोनों में दो दो वाक्य, चार चार वाक्य में बोल करके अपनी बात बंद करूँगा। बॉम्बे टाकीज विषय सर्वमेवोक्तम अभिजीतवर्यैः तत्र नीलकमल इत्याख्यम अतीव शोभनं चलचित्रं निर्मितं। चलचित्र माध्यमेन राष्ट्रवादस्य यः प्रकाशः बॉम्बे टाकीज माध्यमेन कृतः सः इदानीं फलति, सद्यः एव फलति। अस्माकं सर्वेषां सम्मुखम् आजादवर्याः सन्ति। आजाद इति नाम वर्तते येषां, तेषाम् अस्माभिः अभिनन्दनं करणीयं। यतो हि एतैः संस्कृतभाषाम् आश्रित्य, यतो हि भाषायाः आश्रयः अपि अतीव विचारपूर्वकः करणीयः। संस्कृतं यदा उच्यते तदा संस्कृते किं नास्ति अस्मिन् जगति इति कश्चिदपि कथयितुं न पारयेत्। यतो हि राष्ट्रवादस्य विषयः स्यात्, संस्कृतेः विषयः स्यात्, सामाजिकः विषयः स्यात्, विज्ञानस्य विषयः स्यात्, यः कश्चिदपि विषयः भवति मानवानां, मानवेषु सर्वेषां ये केचिदपि समाजे स्युः सर्वेषां प्राणिनां परिष्काराय समृद्ध्यै सर्व एव सिद्धान्तास्तत्र तत्र निहिताः वर्तन्ते। अवलोकयन्तु संस्कृत भाषा अस्माकं चेतना अस्ति। चेतना, यतो हि भाषा चेतना भवति, न केवलं बाह्याय विचारा भवन्ति तेषां प्रकाशनाय भाषा भवति, अपितु अहं ब्रह्मास्मि इत्येवं रूपेण यज् ज्ञानमस्ति, या चेतना वर्तते, ये वयं स्मः, वयं के इति सर्वं तत्र भाषा माध्यमेन अस्माभिः ज्ञायते। कश्चिदपि प्रत्ययः न भवति विश्वस्मिन् यः भाषां विहाय सम्भवेत्। आजादस्य विषये भवन्तः सर्वे एव जानन्ति। स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य उन्नायकाः अथ च संस्कृते एव यः कश्चित् छात्रः अस्ति सः आत्मनः बलिदानाय समुत्सुकः भवेत् इति आजाद पक्षतः अस्माभिः ज्ञेयं भवति। आजाद संस्कृत के छात्र थे और आप लोगों को यह जान के आश्चर्य होगा कि जब वो गरीब परिवार से थे, बॉम्बे गए और बॉम्बे में जब उन्होंने देखा कि ये तो राष्ट्रवाद की 15 वर्ष की आयु में वो बनारस और कलकत्ता को केंद्रीय भूमिका में देख करके स्वातंत्र्य आंदोलन में उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे बनारस जाना है और संस्कृत का पढ़ना है। संस्कृत के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं इस आंदोलन में जाऊंगा। 15 वर्ष की अवस्था में 15 वर्ष से छोटे या बड़े बच्चों को इकट्ठा करके भारत माता की जय लगाते हुए अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाते हैं और उन पर कोड़े बरसते हैं, डंडे बरसते हैं। उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया कि भारत माता की आज़ादी दिला करके रहेंगे और मैं मानता हूँ हम की आज़ादी मिली है वह चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब के बलिदान के कारण मिली है। अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था जहाँ पाएंगे वहाँ मारेंगे। और संयोग से मैं प्रयाग से जुड़ा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, दोनों भूमियों से उनका संबंध रहा है। अल्फ्रेड पार्क में मैंने न जाने कितनी परिक्रमा उनकी की है, तो उसका कुछ थोड़ा संस्कार मेरे में भी आया है। इसीलिए इन वामपंथियों के खिलाफ मैं खुल करके खड़ा होता हूँ और उनमें जो निर्भयता का गुण था वो निर्भयता का गुण मुझ में है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, 400 अध्यापक इकट्ठे होते हैं और उन सबको लताड़ता हूँ। आज अब रोते हैं वो, आज कहते हैं मिश्रा जी क्या हो गया। मैं कहता हूँ उस दिन जब मैंने कहा था तब तुम नहीं माने, अब आज भोगो। अब उनको कहीं कोई माने बाहर निकलते हैं तो उनको दंश झेलना पड़ता है। अरे जेएनयू वाले हैं, इसीलिए मैंने अपनी सफाई पहले ही दे दी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का होना आज की डेट में दुर्भाग्य है।
अभी हम लोग ये नलिन जी हैं और भी बहुत से अध्यापक हैं मिल करके उसको ठीक कर रहे हैं और उनको भी हम मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी भारतीय हैं, थोड़े लोभ में थे, इधर उधर घूम रहे थे। अब वो ठीक रास्ते पर हम उनको लाना चाह रहे हैं। भारतीय समाज बड़ा जागृत समाज है, युवकों का समाज है। पवन तिवारी जी विद्या भारती के संगठन मंत्री हैं, असम में हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही सुना उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने मुझे निवेदन किया कि आज़ाद जी से आप मुझे मेरे बारे में बताइएगा और कहिएगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जहाँ वो चाहेंगे वहाँ हम इसका प्रचार कराएंगे और हम पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार करते हुए पूरे विश्व में इसको ले जाएंगे। और ये जितने युवक यहाँ बैठे हैं इस हाल में, अगर वही संकल्प ले लें कि हमें इसको पूरे विश्व में ले जाना है, तो इनमें सामर्थ्य है, इसलिए मैं उस सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। पूरे देश में ये जाएगा। और एक बात और मैं बताना भूल गया, संस्कृत भारती का अभी विश्व से 10,000 से अधिक लोगों को इकट्ठा करने का नवंबर मास में संकल्प है। उसके माध्यम से भी हम पूरे विश्व में ले जाएंगे और हमारे जो कनाडा में, अमेरिका में जहाँ जहाँ हमारे संपर्क हैं, हम सारे संपर्कों का उपयोग करेंगे। उन संपर्कों के माध्यम से ये एक युगांतरकारी घटना होगी, क्योंकि आज पूरा विश्व संस्कृत और भारतीय ज्ञान, चाहे योग हो, चाहे वेदांत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे व्याकरण लिंग्विस्टिक्स हो, इसके प्रति उन्मुख है। और एक और बात मैं यहाँ पर कह दूँ बस एक लाइन में, कि हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2001 से हैं, किंतु अभी तक हमारी भी उतनी खुल करके उन बदमाशों के बीच में हिम्मत नहीं पड़ती थी, थोड़ा डर डर के पड़ती थी। आज हम स्वतंत्र हैं और हम आप उनको जानते हैं क्या कहते हैं। अब 20 साल ये भाजपा की सरकार रहेगी और ये मतलब इस तरह की राष्ट्रवादी सरकार रहेगी। अब आप लोगों को सुधर जाने में ही भला है। नाम वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन्तः आसन् अस्माकम् आचार्याः। वस्तुतः संस्कृतक्षेत्रेपि संस्कृतचलच्चित्रोद्योगेपि ईदृशाः विषयाः आगच्छेयुः, यत्र न केवलं प्रेमप्रदर्शनं, न केवलं युद्धवर्णनं, कुत्रचित् यथा बॉम्बे टॉकीज इत्यस्य या प्रसिद्धिः वर्तते, सा प्रसिद्धिः तदर्थं वर्तते यतः समाजे ये विषयाः वर्तन्ते इदानीम् आप्लुताः, तेषां संकलनं विधाय ते चलचित्रं निर्मान्ति। तदर्थम् ईदृशाः अपि विषयाः वस्तुतः संस्कृतज्ञाः तत्र संस्कृतक्षेत्रे एव सङ्कुचिताः प्रायाः इति प्रायः अस्मत् उपरि आक्षेपः भवति। तत् सर्वम् अपाकर्तुम् ईदृशः एव व्यवहारः अपेक्षितः भवति। क्रमेऽस्मिन् इदानीं बॉम्बे टॉकीज यः वर्तते समवायः विशिष्टः कश्चन, येन संस्कृतचलच्चित्रोद्योगे प्रथमतया इदम् आह्वानं स्वीकृतं यत् संस्कृतं चलच्चित्रं स्यात् मुख्यधारायाः। एतस्य कृते यः निर्माता वर्तते, निर्देशकः वर्तते, अथ नायकोऽपि वर्तते, सङ्गीतनिर्देशकः अपि वर्तते, सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः इदं यद् नाम वर्तते तस्य नाम्नः सार्थकताम् आपादयन् महोदयः वर्तते आजाद् महोदयः। तान् अहम् अनुरोधं करोमि यत् ते अत्र आगत्य स्वीयान् अनुभवान् विवेचयन्तु, यत् कथं चलच्चित्रोद्योगस्य यत् प्रथमं चलच्चित्रं वर्तते इदम् अहं ब्रह्मास्मि इति नाम अपि तथा विचित्रं प्रतिभाति मन्ये संस्कृतानुरागीषु, यत् कथम् अहं ब्रह्मास्मि इति। क्रान्तिकारी वर्तते कश्चित् चन्द्रशेखरः आजादः। आजाद नाम्ना केनचित् तत्र नायकेन, लेखकेन, सम्पादकेन, सङ्गीतनिर्देशकेन चलच्चित्रं निर्मितं। तर्हि अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य स्वारस्यं किम् अस्ति तत्सर्वं विज्ञापयितुं, कथं चलच्चित्रोद्योगे संस्कृतस्य प्रसारः स्यात् इत्येतत् विज्ञापयितुं, अत्र उपस्थितानां जनानां मनः तोषयितुं च अहम् आजादवर्यान् आह्वये। मेरे आराध्य महान क्रांतिकारी के सरताज
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हजारों क्रांतिकारी गुरु, उनके मार्गदर्शक चंद्रशेखर आज़ाद। आज जिस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से पूरा देश ओतप्रोत है, उसी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अमर पुरोधा लोकमान्य तिलक के निकटतम सहयोगी, संघ की बुनियाद को मजबूत करने वाले, हिंदू महासभा को उत्थान तक ले जाने वाले और भोसला मिलिट्री स्कूल के संस्थापक डॉक्टर बाशी मुंजे, BS मुंजे। और जलियांवाला कांड के बाद जिस तरह पूरा देश आक्रोशित था उस नरसंहार के बाद, तो 1857 के बाद, गदर के बाद असहयोग आंदोलन के रूप में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ अंग्रेज भगाओ के रूप में। जब आंदोलन अपने कगार पे था, आज़ादी मिलने के कगार पे जब पूरा देश था, तो चौरा चौरी कांड के बहाने महात्मा गांधी ने उस छोटी सी हिंसा के बहाने पूरे आंदोलन को बीच मझधार से वापस ले लिया। पूरे देश के सारे नेता उस निर्माण जितने थे सब नाराज थे। उसी दौर में कुछ लड़कियां 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, उन लोगों ने इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए, लोगों के अंदर रक्त में उबाल लाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया। उसका नाम रखा विश्व साहित्य संगठन, और उसकी मुखिया थी कुमारी छवि देवी। चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर BS मुंजे, कुमारी छवि देवी को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित कुंवर जी, प्रिय मिश्रा जी, गौतम जी, मेरे JNU के साथियों और दूसरे कॉलेज से हैं उनको भी, पत्रकार बंधुओं, आज़ाद एक विचार है, आज़ाद जन्म मृत्यु के पार, जरा मरा के पार सनातन है। आज़ाद मरते नहीं, आज़ाद मरा नहीं करते, आज़ाद कहीं नहीं जाते, आज़ाद यहीं रहते हैं, इस देश की हवा में, पानी में, माटी में, हम में, आप में और कण कण में। आज का दिन भारतीय परंपरा के लिए, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और देवभाषा संस्कृत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए फिल्म राष्ट्रपति का जो निर्माण हमने किया, उसमें सहयोग देने के लिए, भारत से फ्रांस तक की यात्रा के लिए सहयोग देने के लिए सभी सलाहकारों, सहयोगियों, बॉम्बे टॉकीज टीम और विश्व साहित्य परिषद के सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। अहम ब्रह्मास्त्र के निर्माण में JNU में लगा 2016 का वो नारा था जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान ने सुनी थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तो जंग जारी रहेगी। मैंने तब भी उसकी जवाब दिया था JNU में, आज भी उसका जवाब देता हूँ, भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। या वंदन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है, या अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। हजारों सालों की गुलामी का नतीजा रहा कि आज हम संस्कृत से, जड़ों से हम दूर हो गए। बाहर के आताताइयों ने जो आक्रमण किया, उन्होंने उसका परिणाम हमारी सभ्यता पे, हमारी परंपरा पे, हमारी संस्कृत पे, हमारी देवभाषा संस्कृत पे हुआ। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी संस्कृत के ऊपर, यानी देवभाषा संस्कृत के ऊपर। जबकि सबसे आसान मैं समझता हूँ, जब फिल्म बनाई मैंने तो उसे भले अकेला था, आज लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बाहर में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले कल, यानी आने वाले कल देख रहा हूँ मैं कि हाथ में भगवा झंडा उठाए, वंदे मातरम का नारा देते हुए देश का बच्चा बच्चा संस्कृत बोल रहा है, संस्कृत पी रहा है, संस्कृत सोच रहा है, संस्कृत जी रहा है। और जहाँ तो मैं समझता हूँ कि संस्कृत से आसान कोई भाषा हो नहीं सकती। और कंप्यूटर ने भी माना है कि संस्कृत अगर आप उसको रूपांतरण के लिए, ट्रांसलेशन के लिए कहें तो ये एक्यूरेट शब्द कहता है। बाकी भाषाओं में कुछ कहेंगे तो दाएं बाएं हो सकता है, इसमें नहीं। अच्छा, संस्कृत में सबसे बड़ी बात ये भी कि संस्कृत कहीं से भी बोले, आगे से, पीछे से, बाएं से, दाएं से, आप वही जाएंगे जो आप कहना चाहते हैं। जैसे एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक होता है, ज्ञानी लोग उसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से करते हैं। सत्य एकम, सत्य एक भी कह सकते हैं। विप्रा बहुधा वदंती, वदंती विप्रा बहुधा, यानी वादे वादे जाए तत्वबोध, वादे वादे जायते तत्वबोध, तत्वबोध वादे वादे जायते, जायते वादे वादे तत्वबोध। कहीं से जाएंगे आप वहीं पहुंचेंगे।
कुछ हजार भाषा है, इंग्लिश या किसी किसी को नाम लेना ठीक नहीं है, सबकी अपनी भाषा प्रिय होती है, तो हमारे पास तो लाखों शब्दों का संपदा है संस्कृत, आज जो अजीर्ण अवस्था में है, यानी मृतप्राय है, उसको जीवंत करना हमारी जवाबदारी है, उसको पुनर्जीवित करके पुनर्स्थापित करना जवाबदारी है, और सबसे आसान सबसे साधारण तरीके से पेश करना है यानी फिल्म के माध्यम से, वो फिल्म है। तो फिल्म के रूप में उसको लेके आया हूँ आपके सामने। अगले महीने पिक्चर रिलीज़ होगी। जो मुझे कोशिश करना था मैंने किया, लेकिन एक ही कहना चाहूँगा, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा विश्व के हर व्यक्ति पर लागू होने वाली बात है कि राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम। राष्ट्र बड़ा कोई नहीं हो सकता, राष्ट्र स्वयं पिता होता है, राष्ट्र कोई पिता नहीं हो सकता। हम आज हैं, कल चले जाएंगे। हम बच्चों को जन्म देते, पिता को जन्म नहीं देते। हम लोग यहाँ पे जन्म देंगे तो हमारे पिता के रूप में संस्कृत हमारे सामने उपस्थित है, वो मृतप्राय है, तो जन्म ले चुका है, उसको स्ट्रांग करें, उसे मजबूत करें, लोगों तक पहुँचाए, ये जवाबदारी आपकी है। मैंने अब तो अपना काम कर दिया, बाकी जवाबदारी आपके ऊपर है सर, आपके हाथों में है। इसको दूर दूर पहुँचाएं, लोगों में जन जागरण के रूप में पहुँचाएं कि आने वाला कल संस्कृतमय हो। ये मेरी इच्छा है, मैं अपना काम कर दिया, बाकी आपके हाथों में है। जय हिंद, वंदे मातरम, अहम ब्रह्मास्मि। हम हाथ उठा के संकल्प लें कि हम इसको विश्व के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, अमरः आजादः, अमरः आजादः, अमरः आजादः, अमरः आजादः। सर, आपके इस ओजमयी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद एवं आज़ाद सर के भावों को कुछ इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। जैसे कि पूर्व में विदित है कि विश्व स्तर पर संस्कृत भाषा में मुख्य धारा की प्रथम फिल्म अहम ब्रह्मास्मि का आज ट्रेलर लॉन्च है। इस अहम ब्रह्मास्मि इस फिल्म के लेखक, निर्देशक, संगीत निर्देशक एवं अभिनेता आज़ाद जी स्वयं हैं। बॉम्बे टॉकीज एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, जिसके आधार तले कई सारी सुप्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद, अर्थ मैं ये कहूँ कि 6 दशक के बाद, बॉम्बे टॉकीज को पुनर्जीवित करने का जो कार्य किया है वो आज़ाद जी ने किया है। और इन्होंने ये कार्य किया राष्ट्रपुत्र नामक फिल्म के निर्माण के साथ, जिसका चयन फ्रांस में आयोजित होने वाले 72वें कांस्य फिल्म सम्मेलन के लिए किया गया। इतना ही नहीं, उस फिल्म सम्मेलन में यह एकमात्र ऐसी क्रांतिकारी फिल्म थी जिसका चयन हुआ एवं प्रदर्शन हुआ। हम बहुत अभिभूत हैं इस बात से, एवं हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि संस्कृत के लिए एवं संस्कृति के लिए आप इतने बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बड़े पर्दे पर संस्कृत भाषा में फिल्म लाना शायद कोई विरला ही व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन हम आपके इस कार्य के लिए प्रशंसा करते हैं। एवं संस्कृत के संबंध मैं विद्वानों से निवेदन करती हूँ कि आज़ाद जी के संस्कृत के क्षेत्र में इस योगदान हेतु वे उनका सम्मान करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रोफेसर रमेश चंद्र कुहर जी से एवं जयप्रकाश महोदय से कि वे उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। संस्कृतं चलचित्रम् अस्ति इदानीं, तर्हि एतस्य संस्कृतं किं स्यात् इत्यपि स्यात् मनसि भवतां। तर्हि शत्रूणां गोलिकायाः प्रहारस्य सामुख्यं भजेम वयं, स्वतन्त्राः स्मः, स्वतन्त्राश्च भविष्यामः।
इदानीं चिरात् प्रतीक्षायितः समयः अस्ति आगतः। स च वर्तते ट्रेलर् लाञ्च् इत्यस्य। ट्रेलर् मया पूर्वम् उक्तं यत् अनुयानम् इति कथयितुं शक्नुमः वयं, यतः ट्रेल् इति वर्तते यः शब्दः पृष्ठवर्त्यर्थं ददाति, तस्मात् पूर्वं वस्तुतः पूर्वं प्रदर्श्यते अस्माभिः तत् एतत् आधृत्य भवन्तः सर्वे अग्रे चलच्चित्रस्य विषयं भवन्तः ज्ञास्यन्ति। एतदर्थम् इदं भवति ट्रेलर् इति। तत् अस्माकं कृते संस्कृतज्ञानां कृते इयं नूतना प्रथा, यतोहि प्रथमं चलच्चित्रमस्ति, तत्रापि ट्रेलर् लाञ्च् इत्यस्य समयः आगतः अस्ति। एतस्य विषये कौतुकम् अस्माकं हृदि वर्तते, तर्हि एतस्य कौतुकस्य विवर्धनं यथा न स्यात् तदर्थम् अहम् अचिरात् कथयिष्यामि, परन्तु ततः प्राक् पृष्ठवर्ति यद् भवति परिश्रमः, पृष्ठवर्तिनः ये अन्ये वर्तन्ते जनाः, तेषां सहयोगेन विना किमपि कार्यं न भवितुम् अर्हति। तस्मात् तेषां नाम अपि अवश्यम् अस्माभिः पूर्वं ध्यातव्यम्, यतोहि इयमपि परिपाटी वर्तते यत् चलच्चित्रस्य प्रदर्शनात् पूर्वं नायकस्य नाम, पटकथा लेखकस्य नाम, निर्मातुः नाम, निर्देशकस्य नाम च प्रायशः उद्ध्रियते। तस्मात् इदानीं भवन्तः जानीयुः, तदर्थम् अहं संसूचयन् अस्मि यत् बॉम्बे टॉकीज अयं समवायः वर्तते विशिष्टः। बॉम्बे टॉकीज ये हिन्द्यां तावत् अर्थावगमः यथा स्यात् तदर्थम् अहं शीघ्रम् आह्वयामि। बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के द्वारा निर्मित अहम ब्रह्मास्मि फिल्म के हम जानते हैं कि फिल्म का इतने बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर प्रसारण होने जा रहा है, तो केवल निर्माता निर्देशक के द्वारा फिल्म नहीं बन सकती, उसको बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मैं नाम लेना चाहूंगी उन लोगों का जो इस फिल्म के निर्माण के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है। राजनारायण दुबे जी, जो कि बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के फाउंडर हैं, राजनारायण दुबे जी, एवं विश्व साहित्य परिषद जिसकी स्थापना 1922 में कुमारी छवि देवी जी के द्वारा की गई, यह सर्व प्राचीन संस्थान है भारत का। और बॉम्बे टॉकीज फाउंडेशन जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस फिल्म के निर्माता कई लोग हैं, जैसे कामिनी दुबे जी हैं, और बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो एवं आज़ाद फेडरेशन, इन सभी के द्वारा यह फिल्म निर्मित है। आज़ाद जी, बॉम्बे टॉकीज़ एवं संस्कृत का यह जो सम्मेलन हुआ है वो एक बड़ा विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और हम यह भी आशा करते हैं कि यह ट्रेलर लॉन्च है वो एक नए कीर्तिमान स्थापित करे और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। तो हम कोशिश करेंगे कि ट्विटर पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको फैलाएं, इसका प्रचार करें। और यूट्यूब पे अभी अहम ब्रह्मास्मि जो है वो ट्रेंडिंग में है, तो प्रचार प्रसार की हम कोशिश करेंगे एवं आशा करते हैं कि ये जो ट्रेलर है ये एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा संस्कृत एवं संस्कृति के इतिहास में। तो ट्रेलर देखने के लिए सभी आमंत्रित हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, अभिमान है, अभिमान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा, पशु निरा और मृतक समान है, और मृतक समान है, और मृतक समान है, और मृतक समान आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आने वाला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, तुम्ही प्राणः शरीरे, तुम्ही प्राणः शरीरे, पावते तुम्ही मा शक्ती, हृदय तुम्ही मा भक्ती, तुम्हारे प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे मातरम, मातरम, वंदे 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 मातरम। तुम्ही दुर्गा दशपर्ण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, तुम्ही दुर्गा दशपर्ण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां
अमलाम मातरम। अद्य समग्र देशः पुनः आजादस्य ताण्डवं दृश्यते। अद्य तु बद्धमानः पुनः बंधने न भविष्ये। आजादः आजन्म आजाद भविष्ये। आजादस्य क्रांति अग्रे यदि आजादस्य वृद्ध पित्रोक्षुत पिपाशा आयाति तदाजादः स्वभमतुल बुखारः द्वे गुल्के तयोर्वक्षेऽपि भेदितुं शक्यते। युग परिवर्तनस्य उज्रिम्भणस्य नाम आजादः। यदा यदा अहिंसा म्रियते तदा तदा आजादः जायते। अहं ब्रह्मास्मि। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साम्प्रतं कार्यक्रमः अवसीयते। इदानीं जनसञ्चारमाध्यमस्य ये वर्तन्ते तत्र आगन्तारः ये प्रष्टुकामाः ते अत्र आमन्त्र्यन्ते यत् ते प्रश्नान् पृच्छेयुः। चलच्चित्रनिर्माणसम्बन्धिताः ये प्रश्नाः वर्तन्ते अथवा चलच्चित्रोद्योगे कथं बॉम्बे टॉकीज इत्यस्य योगदानं वर्तते तत्सर्वं ते प्रश्नान् कर्तुं शक्नुयुः। इदानीम् आजादवर्याः ये अस्य चलच्चित्रस्य निर्माता निर्देशकश्च वर्तते सैव उत्तरं प्रदास्यति। मीडिया इंटरेक्शन से पूर्व मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने एवं कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उपस्थित सभी अतिथिगणों का एवं सभी श्रोतागणों का। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए सब एक बार बजा दें। धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए एवं इस कार्यक्रम को बिल्कुल सफल कार्यक्रम बनाने के लिए। यह फिल्म केवल मुख्य धारा में संस्कृत की प्रथम फिल्म नहीं है, अपितु देशभक्ति से ओतप्रोत भी एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा के लिए आगे आई है। देशभक्ति, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति इसी प्रकार अक्षुण्ण बनी रहे, इस हेतु जयप्रकाश महोदय एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉक्टर हरिराम मिश्र सर भी अपने विद्यार्थियों के साथ जहां तक संभव हो पाता है वहां तक कोशिश करते हैं, चाहे उनको 200-400 लोगों के बीच अकेले बोलना पड़े, लेकिन वो ये हिम्मत रखते हैं कि वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को सबके मध्य स्थापित कर सके। आगे मैं मीडिया इंटरेक्शन के लिए मीडिया के लोगों से निवेदन करूंगी कि फिल्म से संबंधित जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, वो आप अतिथिगणों से पूछ सकते हैं। हेलो, मेरा निवेदन है कि एक बार सभी खड़े हो जाएंगे और आजाद जी का अभिनंदन करेंगे करतल ध्वनि से। सभी खड़े हो जाइए एक बार और एक बहुत ही ऐतिहासिक मूवी संस्कृत भाषा में बनी है, हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए। लगातार बजते रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music. वंदे